मासा अभ्यास योगेन भूचरणपति भवेत् वर्ष द्वये ते नाथ करता हरता स्वयं प्रभु। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं उनको तो कोई मिलता नहीं है, एक पार्वती मिल गई है, सब उन्हीं से कहेंगे। सच पूछो तो सदगुरु को कोई शिष्य मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है, समझ गया। असदगुरु को, ढोंगी को शिष्य बड़ी भरमार हो जाता है। वही हाल है शंकर जी को भी, कोई मिल नहीं रहा। अब बेचारी पार्वती को तो सुनना ही पड़ेगा ना। तो सब भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, जो स्वर विद्या को ठीक ठीक से जो मैं विधि बता रहा हूं उसको 6 महीना यदि कर ले तो वह भूचरी जीवों का स्वामी बन जाएगा। भूचर माने पृथ्वी पर रहने वाले का स्वामी बन जाएगा। 2 साल यदि यह कर लेता है, 2 वर्ष यदि यह कर लेता है तो वह करता धरता मेरे स्वरूप ही बन जाएगा। तो अब तुम लोग समझ लो कि 2 बरस में करता धरता कहते हैं कि मेरे स्वरूप ही बन जाएगा। तुम लोग क्यों नहीं 2 वर्ष समय दे रहा है मुझको? इसलिए कि नहीं बनना चाहता है। स्वर विद्या में मुख्यतः एक विधि का वर्णन किए शंकर कि जो स्वर विद्या जोगी जानता है, गुरु जानता है, उसको गुरु धारण करके उस पर अक्षरशः विश्वास करो और विश्वास करके एक विधि बताते हैं कि गुरु के सानिध्य में यदि गुरु सानिध्य नहीं हो तो वह बताता है जो विधि उसके निर्देशन में नदी के तट पर, जंगल में, यानी एकांत स्थान पर जहां कोई डिस्टर्ब तुझे न करे। प्रभात जब सूर्य निकल रहा है उस समय सूर्य के विपरीत दिशा में खड़े हो जाओ, अपने स्वर का अवलोकन करो। यदि चंद्र स्वर चल रहा है, वह चंद्र स्वर में जल तक तो चल रहा है, तो इस विद्या को शुरू करो। कौन सा विद्या? जब सूर्य के विपरीत दिशा में जब खड़ा होगा तो तुम्हारा छाया बनेगा। जब तुम्हारा छाया बनेगा तो अपने छाया पर ध्यान करो। यह बड़ी गोपनीय विद्या आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। अपनी छाया का ध्यान पैर से करो, पैर के अंगूठे से करो। अपनी छाया का पैर के अंगूठे से करते घुटने पर आएगा, घुटने से ठेवने पर आएगा, ठेवने से नाभि पर, नाभि से धीरे धीरे हृदय पर, हृदय से कंठ पर। जब कंठ पर आएगा, यह आधा घंटा से शुरू करो। जब कंठ पर आएगा और कंठ से एक गोपनीय मंत्र है, उस मंत्र को बताएंगे तभी जब तुम करने के लिए उद्यत होगा। तब उस मंत्र को कहते हैं कि उस मंत्र का जाप करते हुए करो। यह तुम्हारी छाया वहां से उठ जाएगी, उड़ जाएगी और आकाश में तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा हो जाएगी, आकाश में। अब वह छाया जो है स्फटिक स्वरूप शिव का हो जाएगा। उसी के बारे में वर्णन किया गया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्रहारम। तुम लोग जो इसको कहते हो, कह लेता है ना हर मंत्र में, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर की तरह गोरा होता नहीं है कोई, कर्पूर तो सफेद होता है ना, सफेद कोई होता है। यह इस विधि यहां के लिए है, तांत्र के लिए क्या है, यह जोग के लिए कहा गया है। लेकिन तुम लोग इस विद्या को नहीं समझ करके हर पाठ में कहने लगता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। चाहे वो भगवान विष्णु का भी पूजा है उसमें भी इसको दोहराता है, गणेश जी का पूजा है उसमें भी दोहराता है ना। क्यों हम पूछते हैं दोहराता है शर्मा जी? तो यही याद है तो क्या करें।
लेकिन यह इसके लिए है कर्पूर गौरम, एकदम स्फटिक किस तरह पारदर्शी। जब तुम उसको 2 बरस में, बिल्कुल 6 महीना में वो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन 2 बरस में तो सिद्ध ऐसा हो जाएगा कि तुम इस भूचर के मालिक बन जाओगे। तुम जो सोचोगे वही होगा। इस देश में, इस पृथ्वी पर कहां होने वाला है वह शंकर बता देगा वहां से। और धीरे धीरे 2 वर्ष में वह शंकर वहां से तुमको भी अपने स्वरूप, स्फटिक स्वरूप बना देगा और तुम आत्मदर्शी बन जाएगा। यह विद्या तुम लोग पढ़ने में 30 साल बर्बाद करता है, 30 साल बर्बाद करता है। इसके बाद कहता है गुरुजी हमारी नौकरी नहीं लगी, कुछ कृपा तो करिए, रोड पर घूम रहे हैं। यह 2 बरस में कहते हैं कि हमारे स्वरूप कर्ता धर्ता बन जाएगा। लेकिन इसमें अभी तक कोई हमको भी शिष्य नहीं मिला कि हम 2 बरस लगाएं गुरुजी आपके ऊपर। बस 2 दिन के लिए छुट्टी ले आए हैं। क्यों से भाई? तो सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होता है ना गुरुजी, 1 दिन मंडे। इसे में जल्दी जल्दी बता दीजिए, नहीं तो हम उठ के चले जाएं। देखो, यह बड़ा लगन का बात है सब्जेक्ट। अभी जानते हो पूरे विश्व में 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष नहीं 15-20 वर्ष पहले 850 साइंटिस्ट प्लस मनोवैज्ञानिकों ने एक जगह होकर के अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया, दुख का कारण क्या है विश्व में। तो उन लोगों ने कहा कि दुख का कारण गरीबी है, अशिक्षा है। तब गरीबी कैसे दूर हो? कहा टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया जाए, धन को पैदा किया जाए और धन सब तक मुहैया कर दिया जाए, शिक्षा सब तक मुहैया कर दिया जाए। और यह 20-25 साल में पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी बढ़ा है, धन बढ़ा है ना, धन बढ़ा है बंधु। हम देखते थे कि हमारे गांव में एक हम ही को जूता होता था, और जूता 2 इंच बड़ा लेते थे, रुआ कोच कर पहनते थे कि हमारा पैरवा बढ़ेगा ना। आज तिलक चढ़ाने के लिए वो जूता पूरे गांव में घूमता था, फलाना का तिलक है, जरा जूता दे दीजिएगा, जूता मांग जाता था। आज लड़का जन्म लिया, 1 दर्जन जूता आ गया, आ जाता है। टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई, धन भी बढ़ा, अब खाने के लिए कमी नहीं है। लेकिन पूरे विश्व में अत्याचार बढ़ा है, अनाचार बढ़ा है, बेविचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। पुनः यह 5 साल से पुनः मंथन चलने लगा। आखिर दुख तो घटा नहीं, आत्महत्याएं और बढ़ गए। तुम नहीं जानते हो, पूरे विश्व से 10,000 थीसिस पुनः जमा हो गए। अब एक थीसिस जमा करने में समझो कितना लाख खर्च होता है। अमेरिका में 10,000 थीसिस जमा हो गए। उसमें 5 कारण गिनाए हैं। पहला कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा धन हो गया है, वह धन अपने पड़ोसी को मुहैया करे। कोई करेगा? पहला है कि अपने पड़ोसी को मुहैया करे, अपने गोतिया देहात को मुहैया करे। उनका गोतिया देहात कमजोर है तो उसको दे, कर्तव्य होता है। पहला अपने पड़ोसी को, दूसरा अपने गोतिया गोत्र को मुहैया करे, तीसरा तुमको जो साल भर में एक बार मिलता है उसको मुहैया करो, वह भी दुखी होगा। चौथा जो आपको 2-4 साल पर कभी कभी मिलता है लेकिन मिलता है, उसको अपना धन बांटो। पांचवा जो आपसे मिलता नहीं लेकिन आपसे सिंपैथी रखता है, उसको बांटो। लेकिन हम तो तुम लोगों से मिलते भी हैं, सिंपैथी भी रखते हैं, तुम्हारा गोतिया दिया तुम पर भी नहीं मुहैया करता है। यह 5 फॉर्मूला भी तैयार हुआ है किसे गरीबी दूर हो जाएगी, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा और नैतिकवाद आ जाएगा। इससे नहीं आ सकता है। मैंने इसका एक उदाहरण मैंने पेश किया, बताया इसका निराकरण। एक ही निराकरण है। या तो कबीर की उक्ति ले लो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहा हूं साधु न भूखा जाए। इससे दूर हो जाएगा।
नहीं तो भगवान शंकर की मूर्ति देख लो, उनके इस चेहरे पर, उनके शरीर पर क्या खर्च है? निहंग शरीर खड़ा है, एक मृगछाला कहीं मिल गया पहन लिया है। तू लोग ब्यूटी पार्लर भी जाते हो, उनको भी ब्यूटी पार्लर में जाने का इच्छा करता है तो श्मशान घाट का राख लेकर लपेट लिया, चलो गमौरी उमौरी ठीक हो गए, जाए साचतानंद। वही पाउडर है ना, तुम पाउडर लगाता है, तुम लोग कीमती से कीमती पाउडर निकला है, टीवी में देखता है वो लगाता है। अब पार्लर खुल गया, पार्लर में जाकर इधर इधर से कुल सरियाता है, रूप सरियाता। गरीब क्या टेंशन नहीं रहेगा? भगवान शंकर की मूर्ति सब रखता है, लेकिन उसको देख करके अनुकरण नहीं करता है। यदि सृष्टि के लोग उसको देख करके केवल उसको अपने में उतार ले तो यहां का जो है दुख दर्द भारत का ही नहीं पूरे विश्व का समाप्त हो जाएगा। नैतिकता, मोरालिटी और चाल चरित्र सब भर जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। इतनी थीसिस तुम 10,000 खोज करवाया, इसमें से यह उत्तर निकला, इधर 2% का है। हम जो कह रहे हैं इसको मानेगा नहीं तुम लोग। यदि केवल शंकर का थीसिस देख लो, फोटो जो हमारे ऋषियों ने बनाया है, भले तू काल्पनिक कह लो, कोई उसे अंतर नहीं पड़ता है, काल्पनिक ही कह लो, लेकिन उस कल्पना को ही अपने जीवन में उतार लो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है ना। कबीर कहते हैं, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। बाबा लोगों को भी कहे कि उद्यम करो। आजकल बाबा लोग भी उद्यम नहीं करता है, बैठे बैठे प्रवचन कर रहा, प्रवचन उद्यम हो गया, कहो वही उद्यम हो गया है। कबीर कहते हैं, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। इतना उद्यम जरूर कर लो कि आपका पेट भर जाए और जो आवे उसको भी कुछ दे दो। बस इतना ही रखो तो भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जितनी ही अर्थ बढ़ी है, शिक्षा बढ़ा है, उस पृथ्वी पर उतना ही अनर्थ बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है। लेकिन शंकर जी यह कह रहे हैं कि 2 साल का समय हमें दे दो पार्वती से, और 2 साल के समय में हम तुमको ऐसा बना देंगे कि इस पृथ्वी का कर्ता धर्ता बन जाएगा। आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ेगी, तुम सब समर्थ बन जाएगा।